रीजनिंग का दूसरा चैप्टर है युग्म गठन। इस टॉपिक के अंतर्गत आने वाले प्रश्न में हमें एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द में आने वाले अक्षरों से युग्मों का निर्माण करना होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम प्रकार 1 में आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। प्रकार 1, इसमें आने वाले प्रश्न 2 तरह से पूछे जाते हैं। पहला देखिए, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। और दूसरा, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब हम दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ऐसे प्रश्न में दिए गए शब्द के 2-2 अक्षरों का प्रयोग करके युग्म बनाने होते हैं, लेकिन युग्म केवल ऐसे अक्षरों का बनेगा जिनके बीच में आने वाले अक्षरों की संख्या उतनी ही जितनी संख्या अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। जैसे डिप्लोमेसी शब्द में यदि हम आई और एम का युग्म गठन बनाना चाहें तो यह युग्म तभी बनेगा जब डिप्लोमेसी में आई और एम के बीच में आने वाले अक्षरों की संख्या उतनी है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में 3 अक्षर होते हैं, आई जे के एल एम। इसी तरह डिप्लोमेसी में भी 3 अक्षर बीच में आ रहे हैं, तो इसलिए आई और एम का युग्म बनेगा। अब हम डी और पी के बीच में युग्म बनेगा या नहीं यह देखते हैं। डी और पी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर होते हैं और इसमें देखते हैं डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी 11 अक्षर आ रहे हैं। तो क्या डी और पी में 11 अक्षर हैं? नहीं, केवल 1 अक्षर हैं, इसलिए डी और पी का युग्म नहीं बनेगा। इस प्रकार हम एक शब्द के अंतर्गत आने वाले सभी अक्षरों से संबंधित युग्मों का निर्माण करना होता है। युग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 ट्रिक्स हैं। इसमें से किसी भी ट्रिक्स का प्रयोग हम अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। पहली ट्रिक इसमें दिए गए शब्दों के प्रत्येक अक्षर के नीचे उसका स्थानीय मान लिख देंगे। जैसे डिप्लोमेसी दिया है ना, तो D4 I9 P16 L12 O15 M13 A1 C3 Y25। अब प्रत्येक अक्षर में दूसरे अक्षर के साथ बनने वाले युग्म ज्ञात करेंगे। D4 से बनने वाले युग्म 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डी से इसमें जो संख्याएं एक जैसी होंगी वो डी के साथ युग्म बनाएंगी। जैसे यहाँ कोई भी 2 संख्या समान है, इसलिए डी का किसी के साथ युग्म नहीं बनेगा। आई 9 देख लेते हैं, 9 10 11 12 13 एक युग्म समान हो गया आई और एम, तो इसका युग्म बन जाएगा। अब पी से देख लेते हैं। इसी प्रकार एक एक अक्षर से चेक करते चलेंगे। पी से भी कोई युग्म नहीं बन रहा है। जिस तरह हमने बाएं से दाएं की ओर बनाए उसी प्रक्रिया से दाएं से बाएं की ओर युग्म बनाएंगे। यहाँ कोई युग्म नहीं बन रहा है। यह ध्यान दें कि 26 के बाद 27 28 नहीं आएंगे। सी से बनने वाले युग्म 3 4 5 6 7 8 9 सी और आई का युग्म बना है। A1 से बनने वाले युग्म, इससे भी कोई युग्म नहीं बन रहा है। इस प्रकार बाकी बचे अक्षरों MOLPID से बनने वाले युग्म ज्ञात करेंगे। इस प्रकार डिप्लोमेसी को एक तो आगे से आई और एम और पीछे से सी और आई और एम और पी का बन रहा है। बाएं से दाएं जाने पे आई एम बन रहा है और दाएं से बाएं आने पे सी आई एम पी बन रहा है। ठीक, यदि प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितनी युग्म हैं, तब बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों प्रकार के युग्मों की संख्या जोड़कर बताएंगे। यदि प्रश्न में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने युग्म हैं, तब केवल बाएं से दाएं बनने वाले युग्मों को शामिल किया जाएगा। दूसरी ट्रिक, इस ट्रिक में हम शब्द में आने वाले अक्षरों के नीचे उनका स्थानीय मान नहीं लिखते, सीधे ही अक्षरों के युग्म बनाते हैं। जैसे डी से बनने वाले सीधे लिख देंगे EFGHIJKL।
तो इसमें कोई भी दो अक्षर एक जैसे नहीं है, इसलिए डी का किसी भी युग्म के साथ नहीं बनेगा। आई से देख लेते हैं, IJKLM एक बन रहा है, तो यानी कि इसका अक्षर युग्म बनेगा। यहाँ आई और एम का युग्म बन रहा है। पी से बनने वाले PQRST, पी से भी कोई युग्म नहीं बन रहा है। इसी प्रकार बाकी बचे हुए LOMACY से बनने वाले युग्म ज्ञात करेंगे। जिस तरह हमने बाएं से दाएं युग्म बनाया, उसी प्रक्रिया से दाएं से बाएं की ओर युग्म बनाएंगे। वाई से बनने वाले युग्म अब देखेंगे, YZ कोई भी युग्म नहीं बन रहा। या ध्यान दें, जेड के बाद पुनः ABC नहीं आएंगे। सी से बनने वाले युग्म, सी से बनने वाले CDEFGHIJKLM, तो आई पे बन जा रहा है, तो CI का युग्म बनेगा। ए से बनने वाले युग्म, इस प्रकार बाकी बचे हुए MOLPID से बनने वाले युग्म ज्ञात करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा, देखो वही प्राप्त होगा, ये तो IM से और एक CI से और MP से। नोट 1, यदि प्रश्न में नहीं बताया गया है कि अक्षर युग्मों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में करनी है अथवा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला में ज्ञात करनी है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ज्ञात करनी है, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षर युग्म की अक्षर युग्म की संख्या ज्ञात करेंगे, क्रम के अनुसार नहीं। यानी कि केवल बाएं से दाएं जाएंगे, दाएं से बाएं नहीं आएंगे। और दूसरा देखिए, नोट 2, युग्म बनाते समय हमेशा ध्यान रखें कि छोटे अक्षर का बड़े अक्षर के साथ युग्म बनाया जाएगा। जैसे बी का युग्म बी से बड़े अक्षर CZ से में से किसी के साथ बना सकते हैं, लेकिन बी का युग्म बी से छोटे अक्षर ए से नहीं बनेगा, जबकि ए का युग्म बी के साथ बन सकता है। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में। चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर युग्म की संख्या पूछी, इसलिए बाएं और दाएं दोनों ओर से युग्म बनाएंगे। और डिप्लोमेसी में तो वही हो गया IM और MP और CI। बाएं से दाएं जाने में IM बन रहा है और दाएं से बाएं आने में CI MP, दो युग्म बन रहा है, तो यानी कुल अक्षर युग्म 3 हो गए। यहाँ Y का A के साथ युग्म नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हमेशा छोटे अक्षर का बड़े अक्षर के साथ युग्म बनेगा। Y का A के साथ युग्म नहीं बनाया जाएगा, Y का A के साथ युग्म नहीं, YZ ठीक, क्योंकि हमेशा छोटे अक्षर का बड़े अक्षर के साथ युग्म बनेगा। ठीक है। शब्द डिप्लोमेसी में, अब क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अब क्रम पूछ दिया तो हम केवल बाएं से दाएं जाएंगे, तो बाएं से दाएं जाने में केवल IM बन रहा है, एक युग्म शब्द। अब एग्जाम्पल 3 है, स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि दोनों तरफ से, अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि दोनों तरफ से जाना है, बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं। तो सबसे पहले क्रम लिखेंगे, यस का होता है 19, फिर उसके आगे लिखेंगे 20, 21, 22, 23, तो 19, 20 का तो बन रहा है क्योंकि ST, फिर 19 और 21 का बन रहा है, फिर यस का U के साथ बन रहा है, फिर DE का बन रहा है। ऐसे ही जब बाएं से दाएं से जब बाएं की तरफ जाएंगे तो N से देखिए LOPQRS, हाँ, तो N के बाद जब दाएं से बाएं जाएंगे तो N और S का बनेगा। तो बाएं से दाएं जाने में ST, SU, TU, DE 4 युग्म और दाएं से बाएं जाने पर NS 1 युग्म बन रहा है। इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षर युग्मों की संख्या 4 + 1 5 है। आंसर B है। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी वर्णमाला को कह दिया, तो यानी कि हम लोग दोनों तरफ से चलेंगे। अगर क्रम का था तो केवल बाएं से दाएं जाते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी वर्णमाला का दिया है तो दोनों तरफ से जाएंगे। देखते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। 2 प्रश्न पूछा है, तो पहला देखेंगे। पहले बाएं से दाएं जाने पे 13 सबका पोजीशन देख लेंगे। तो बाएं से दाएं जाने पे हमको DI के साथ बन रहा है और उसके बाद इसके अलावा कोई नहीं बन रहा। फिर हम लोग दाएं से बाएं जाएंगे तो JKLMO NO का बन जा रहा है, AD का बन जा रहा है, AE का बन जा रहा है और DE का बन जा रहा है। तो यानी कि टोटल जो बन रहा है 5, पहले का 5, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में पूछेगा तो 5। और दूसरा प्रश्न जो था उसका तो एक हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कह दिया है, तो यानी कि केवल बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं में केवल एक ही बन रहा है, DI। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। शब्द पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दोनों तरफ से जाना है। तो अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो देखिए OP बन रहा है, OT बन रहा है और PT बन रहा है। और फिर दाएं से अगर बाएं जाएंगे तो NO बन रहा है, IL बन रहा है, IO बन रहा है, IP बन रहा है, LO बन रहा है, LP बन रहा है और OP बन रहा है। यानी कि टोटल जो बन रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड़ा बन रहा है, 9 युग्म बन रहा है। यानी कि ऑप्शन 3 इधर हो है, 4 4 3 7 7 3 10, नहीं 10 बन रहा है। बाएं से दाएं जाने पे हमको 3 मिल रहा है और दाएं से बाएं जाने पे हमको 7 मिल रहा है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कुल युग्मों की संख्या 10 हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल 6 जो है, शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं। शब्द कंप्यूटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही जितने की, तो इसको देख लेते हैं। देखिए बाएं से दाएं जाने पे तो हमको एक ही मिल रहा है M और R, और लेकिन दाएं से बाएं जाने पे हमको RT RU TU मिल रहा है। तो यानी कि बाएं से दाएं जाने पर एक युग्म मिल रहा है और दाएं से बाएं जाने पर 3 युग्म मिल रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कुल युग्मों की संख्या 4 हो जाएगी। शब्द कॉर्पोरेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अब कॉर्पोरेट में देखेंगे, कॉर्पोरेट में हम देखते हैं अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो हमको P और R, P और T, R और T 3 युग्म मिल रहा है बाएं से दाएं जाने पर, और दाएं से बाएं आने पर O और P मिल रहा है। यानी कि टोटल जो युग्म हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब देखिए अंकों के युग्म, जिस तरह से अक्षरों के युग्म होते हैं उसी तरह अंकों के भी युग्म बनते हैं। इसमें भी छोटे अंक का बड़े अंक के साथ युग्म बनेगा। ये बात याद रखिएगा कि Z का A के साथ युग्म नहीं बनेगा, A का Z के साथ बन सकता है। वही कह रहा। एग्जाम्पल 8 है, 21 46 75 89 3 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। आरोही एक होता है आरोही, एक होता है अवरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। यानी कि सबसे पहले बड़ा लिखा जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और आरोही मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। अंकों के युग्म वाले प्रश्न में केवल बाएं से अंकों के युग्म वाले प्रश्न में केवल बाएं से दाएं ही युग्म बनते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। दो का अब देखते हैं बाएं से दाएं जाने पर क्या बन रहा है। 2 3 4, तो एक तो ये बन गया 2 4 का, फिर 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 का बन गया। तो यानी कि देखें कि अंकों का युग्म क्या क्या बन जाएगा। 2 4 का, 2 8 का, 2 9 का, 4 8 का, 4 9 का, 8 9 का, 1 5 का, 6 7 का, यानी कि कुल टोटल 8 युग्म बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 5 8 3 4 6 1 9 2 7 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने अंक आते हैं जितने उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं।
तो इसमें देखते हैं तो 8, 9, 3, 4 केवल एक युग्म है ऐसा, और प्रकार 2 अब इसके में देखते हैं। इसमें आने वाले प्रश्न में ऐसे अक्षर युग्म, इसमें आने वाले प्रश्न में ऐसे अक्षर युग्मों को बनाएंगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से कम अक्षर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जितने अक्षर कम करने हो उतना ही स्थानीय मान उस अक्षर में जोड़ देंगे। जितने अक्षर कम करने हों उतने ही स्थानीय मान अक्षर में जोड़ देंगे। अच्छा, कम करना हो तो जोड़ देंगे और बढ़ाना हो तो यही देखिए यहाँ पे लिखा है, यही पे यहाँ पे कम मतलब जोड़ना और ज़्यादा मतलब घटाना, एक ट्रिक टाइप का है। अगर कम होगा तो उसमें प्लस कर देंगे और ज़्यादा होगा तो माइनस कर देंगे। अच्छा देखिए, आपके पास पैसा कम है तो दूसरे से लेके उसको प्लस करना चाहेंगे, और पैसा ज़्यादा है दूसरे देखो माइनस करना चाहेंगे। मतलब रियलिटी नहीं है, पैसा जिसके पास ज़्यादा रहे, लेकिन एक थॉट प्रोसेस समझ लीजिए इसको। शब्द टेम्पर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं। टेम्पर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं। ऐसे देखिए, टेम्पर, टी का 20 हो जाएगा, ई का 5 होगा, एम का 13 हो जाएगा, पी का 16 होगा, ई का 5 होगा और आर का 18 होगा। टी से बनने वाले युग्म हैं। अच्छा, क्या पूछा? कम, जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं। तो क्या ट्रिक है, जो कम कहेगा तो उतना जोड़ देंगे और ज़्यादा कहेगा तो उतना घटा देंगे। तो टी से अगर हम मिलाएंगे तो टी में कम कहा ना, तो इसे 22 से युग्म बनाएंगे, 22, 23, 24, 25, 26। देखिए तो टी से कोई नहीं बन रहा है। और फिर देखते हैं, इसमें कोई भी 2 संख्याएं एक समान नहीं है, अतः युग्म नहीं बनेगा। चूँकि हमें 2 अक्षर कम करने थे इसलिए टी के मान में 2 जोड़ देंगे। अब ई से देखते हैं, ई में भी +2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10। इससे भी नहीं बन रहा है। और एम से चेक करेंगे, एम 13 होता है तो 13 में 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 15, 16, एक युग्म बन गया है एम पी, 16, 17, 18। और फिर बन गया एम आर, एम का पी और आर के साथ युग्म बनेगा। इसी प्रकार बाकी बचे हुए अक्षरों के लिए युग्म ज्ञात करेंगे। निष्कर्ष रूप में अक्षर कम करने हैं तो उतना ही अक्षर जोड़ देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में 2 अक्षर होते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में 2 अक्षर होते हैं, लेकिन एम और पी के बीच में युग्म तभी बनेगा जब उनके बीच में 2 -0 अक्षर होंगे, क्योंकि ऐसा पूछा है प्रश्न के अनुसार। और टेम्पर में एम और पी में 0 अक्षर हैं, इसलिए एम का युग्म बनेगा। एम का मतलब 13, 13 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 15, 16, यानी कि इसका भी एक युग्म बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 1 कम अक्षर आते हैं। 1 कम अक्षर यानी कि इसमें से जो भी चेक करेंगे स्थानीय मान उसमें 1 जोड़ देंगे। चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला से 1 कम अक्षर चाहिए, इसलिए अक्षरों के लिए युग्म बनाते समय अक्षर के मान में 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ने के बाद देखते हैं, बाएं से दाएं अक्षरों के युग्म में एम, टी, ई, एन, एल, ओ 3 युग्म बन रहा है। यहाँ पर एम के लिए युग्म बनाते समय एम 13 + 1 14 मानकर हल करेंगे। इस प्रकार ई के युग्म मानते समय 5 + 1 6 मानकर हल करेंगे। बाकी बचे हुए अक्षरों के लिए भी ये प्रक्रिया अपनाएंगे। और दूसरा नियम क्या कहता है, यह प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से संबंधित है, इसलिए इसमें केवल बाएं से दाएं ही युग्म बनाएंगे। शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो +2 करके चेक करेंगे। और जैसे देखिए, डी से हमको स्थानीय मान चेक करना है तो d + 2 6 हो जाएगा, 6 से चेक करेंगे। जैसे देखते हैं, चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला से 2 कम अक्षर चाहिए, इसलिए अक्षरों के लिए युग्म बनाते समय अक्षर के मान में 2 जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो 4 कहा है तो इसमें जो जोड़ देंगे, डी मतलब 4, 4 में अगर 2 जोड़ देंगे 6, 7, 8, 9,
तो डी से कोई नहीं बन रहा है, आई से कोई नहीं बन रहा है, पी से भी कोई नहीं बन रहा है। अच्छा एल में अगर 2 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। और 14 15 एल का बन गया। और फिर 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 18 19 20 ओ टी का बन गया। तो यानी कि प्रश्न में युग्मों की संख्या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पूछी गई है, इसलिए बाएं से दाएं अक्षर युग्म में एल ओ टी 2 युग्म बन रहा है। अब देखते हैं नोट 1 में क्या करा। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एल और ओ के बीच में अक्षरों की संख्या 2 यह मान आएगी। और यहाँ शब्द डेवलपमेंट में दोनों अक्षरों के बीच अक्षरों की संख्या 0 है, इसलिए यूँ बनेगा, क्योंकि 2 - 2 करने पर। इसी प्रकार नियम 2 क्या कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ओ टी के बीच में अक्षरों की संख्या 4 पी की वायरस आएगी। यहाँ डिप्लोमेट में दोनों अक्षरों के बीच में संख्या 4 - 2, इसलिए यूँ बनेगा। अब प्रकार 3 क्या कहता है। इसमें आने वाले प्रश्नों में ऐसे अक्षर युग्म बनाएंगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से ज़्यादा अक्षर आते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जितने अक्षर ज़्यादा करने हो उतने स्थानीय मान उस अक्षर में से घटा देंगे जिस अक्षर के लिए युग्म बना रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि छोटे अक्षर का युग्म बड़े अक्षर के साथ बनता है, इसलिए प्रश्न को हल करते समय कुछ असामान्य युग्म बन सकते हैं जिन्हें हमें शामिल नहीं करना है। जैसे प्रॉफिट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 अक्षर ज़्यादा हैं। देखिए ज़्यादा रहेगा तो घटा देंगे। तो अगर प्रॉफिट में 2 अक्षर ज़्यादा का रहा है तो पी को हम 16 ना लेके 14 लेंगे, ठीक। तो पी से बनने वाले युग्म हो जाएंगे। इसमें देखिए पी से कोई भी 2 संख्या एक समान नहीं है, अतः युग्म नहीं बनेगा। आर से देख लेते हैं। आर 18 होता है, लेकिन इसमें 2 घटाएंगे तो 16। तो इसमें देखते हैं 16 17 1 बन रहा है। पी आर और टी का बन रहा है। यहाँ पर आर का टी के साथ युग्म बनेगा। इसी प्रकार बाकी बचे हुए अक्षरों के लिए युग्म ज्ञात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में आर और टी के बीच में एक अक्षर होता है आर एस टी, लेकिन आर और टी के बीच में युग्म तभी बनेगा जब उनके बीच में 3 अक्षर होंगे। तो 3 अक्षर आ गए, इसलिए आर टी का युग्म बनेगा। निष्कर्ष रूप से युग्म बनाने के लिए जितने अक्षर ज़्यादा करने हैं उतने ही मान संबंधित अक्षर में से घटा दिया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज़्यादा अक्षर आते हैं। ज़्यादा कर रहा है तो घटा के चेक करेंगे। चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला से 2 ज़्यादा अक्षर चाहिए, इसलिए अक्षर युग्म बनाते समय संबंधित अक्षर के मान में से 2 घटा देंगे। जैसे यम है, यम से चेक करना है तो 11 मान के उसको चेक करेंगे। तो देखिए बाएं से दाएं जाने पे हमको युग्म जो मिल रहा है ई डी ई आई टी टी और ओ एन। यहाँ पर युग्म बनाते समय कुछ अमान्य युग्म भी बन गए हैं। जैसे ई डी नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए ई बड़ा है डी छोटा है, बड़े का छोटे के साथ नहीं बन सकता है। और टी टी का तो युग्म ही नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं बनेगा इसका, क्योंकि बड़े अक्षर का छोटे अक्षर के साथ अथवा किसी अक्षर का उसी अक्षर के साथ युग्म नहीं बनता। इसलिए 3 युग्म अमान्य होंगे। बाएं से दाएं केवल एक ही मान्य युग्म होगा जो ई आई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या करना है। शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक ज़्यादा अक्षर आते हैं। और ज़्यादा कर रहा तो घटा चेक करेंगे। तो डी, चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला में एक ज़्यादा अक्षर चाहिए, इसलिए अक्षर युग्म बनाते समय संबंधित अक्षर के मान में से 1 घटा देंगे। जैसे डी के लिए युग्म बनाते समय डी बराबर 4 - 1 3 मानकर हल करेंगे। इसी प्रकार आई के लिए युग्म बनाते समय आई बराबर 9 ना लेके 8 मानकर हल करेंगे। बाकी बच्चे के लिए भी यही नियम अपनाएंगे। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम दिया है, इसलिए केवल बाएं से दाएं जाएंगे। यहाँ पर बनने वाले युग्म मान्य हैं पी टी और एल एम, 2 युग्म हैं। आंसर डी इसका हो जाएगा। जैसे देखिए पहला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पी और टी के बीच में 3 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पे कहा एक ज़्यादा,
एक ज़्यादा कहा है तो एक घटा देंगे।